हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। और इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पर आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। तो जो हमने इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा, और जो सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ही कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। तो आप पहले उन दोनों लेक्चर्स को देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए तो आपको बेटर समझ आएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल में मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द ग्रेविटी इन एनी डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल बोला है तो उस पर ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल बोला है तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टली हम अगर किसी चीज़ को स्ट्रेट वे फेंकते हैं तो हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास मान लो एक एरोप्लेन है और वो सीधा जा रहा है स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली अगर जा रहा है तो उसमें से अगर कोई बॉम्ब रिलीज करते हैं तो बॉम्ब रिलीज जब होता है तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाएगा। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनता कैसे है, उसका पाथ या ट्रेजेक्टरी कैसी है उसको देखिए। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं h है, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ना स्ट्रेट वे सीधा हॉरिजॉन्टली फेंका, तो आपको पता है वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा, ये आपने देखा हुआ है। अब जब ये पाथ फॉलो करेगा तो आपने जब इसको फेंका तो इसको इनिशियल वेलोसिटी फेंका किससे, u से, और मैंने लिखा क्या, ux इज u। ux क्यों लिखा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस दिखाया मैंने, क्योंकि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें हॉरिजॉन्टली तो ये है पर वर्टिकल हम नीचे आ रहे हैं तो y नीचे की तरफ कर दिया। हेंस यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्टडी ऑफ अ टू डायमेंशन। यहाँ x और y का यूज करेंगे हम अगेन दोनों का इकट्ठा। अब हॉरिजॉन्टली हमारे पास वेलोसिटी अगर ux है तो वर्टिकल यहाँ पर आपने कुछ नहीं फेंका, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है दैट इज uy इज व्हाट, 0, क्योंकि इस तरफ नहीं फेंका आपने, हॉरिजॉन्टली फेंका। जब ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, नेचर ऑफ ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या यहाँ बीच में दिखा देते हैं, चलेगा। तो हॉरिजॉन्टली आपको मैंने बोला था ax इज व्हाट 0 एंड ay इज व्हाट -g, ठीक, -g। ये हमने प्रीवियस टॉपिक जो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा उसमें सेम कंसेप्ट है इसका और उसका। तो यहाँ हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन 0 है, तो हॉरिजॉन्टल अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वो कितना, तो आपको पता है कि जब मैंने यहाँ पर फेंका ux हॉरिजॉन्टली, तो अगर आप यहाँ पर बीच में कहीं पर आ जाते हैं ना, यहाँ पर जैसे मान लो इस इंस्टेंट में इधर की तरफ निकले तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल ये होगा और वर्टिकल नीचे की तरफ होगा, तो व्हाट इज वेलोसिटी vx एट दिस पॉइंट, दैट इज ऑल्सो u। और इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, चाहे यहाँ आ जाइए चाहे यहाँ पर कहीं भी जाइए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वर्टिकली एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जो वर्टिकल है ना भाई, यहाँ vy होगा तो यहाँ vy डैश होगा, मतलब बार बार वेरी करेगा, तो आपने इसको निकालना है। इतना समझ आ गया। अब इसमें जो मैंने ये तामझाम आपको बताया ना, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं भाई, ये बोलते हैं हम x एक्सिस का, और यहाँ पर हम बात करते हैं y एक्सिस की, ठीक है बच्चे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u, वर्टिकल वेलोसिटी इज व्हाट, 0 इनिशियली। उसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ क्या निकला, 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या निकला, -g, ठीक है, इससे क्लैरिटी रहेगी। अब यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से रद्द किया, देखिए जब इसको रब कर दिया, अब यहाँ पर निकालना क्या है, क्वेश्चन अगेन वही है कि निकालना क्या है हमारे पास। यहाँ पर हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, तीन चीजें निकालेंगे। यहाँ पर आप बोलोगे हाइट की बात नहीं की, मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से आप एक हाइट पे खड़े हो, क्लियर। अब रेंज क्या है, जब ऑब्जेक्ट जहां से फेंका और जहां वो गिरा,
दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अ रेंज, तो अगेन यहाँ पर रेंज ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जो टाइम लगेगा दैट इज अ कैपिटल टी, तो यहाँ स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी। अभी स्मॉल टी क्या है, कोई भी टाइम एट एन इंस्टेंट, बीच में। इतना क्लियर हो गया बच्चों। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर व्हाट इज एक्स, एक्स क्या होगा, आर होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस यही है, आर ही है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स की जो है ये तब यूज होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ एक्सेलरेशन इज जी, और जी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इसको यूज करते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको यूज करें तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा ux, और ये क्या बन जाएगा, ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर। अब ये चीजें आप यहां देख लो, लिखा हुआ है, तो ये x है, ux कितना है, u t, और एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन होता ही नहीं है तो जीरो। तो आपके पास x इज इक्वल टू यू टी आ गया, नंबर 1 इक्वेशन, और इससे t निकाल लो तो x अपॉन यू इज अ नंबर 2 इक्वेशन। देखो जरा, चेक करो। अब जब ये आ गया आपके पास, तो अब इसको आप फिर से इसी इक्वेशन को ना आप वर्टिकली लगा दो भाई, वर्टिकली। अगर आपने इसको वर्टिकल लगाया तो ये y यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब इसी में ये लगा दी। अब ये चीजें यहां पड़ी हैं, जरा ध्यान से देखो। तो दिस इज y, ठीक, यू वाई इज वॉट, जीरो, क्योंकि वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, प्लस हाफ ए वाई कितना होता है आपको याद है, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन में देखिए तो y भी नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इससे y कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज अ वेलोसिटी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अब यहां से हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है ना, इनसे आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं फिर बोलूंगा कि क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एयर। जब तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है ना भाई, उसको हम लोग, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, या टोटल टाइम बोलेंगे, ठीक। अब इसको निकालते हैं। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो यहां से यहां तक आने में स्मॉल टी क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल टी। तो अब आपने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में चलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, आप क्या पुट करोगे, y को h पुट कर दोगे, और स्मॉल t को क्या पुट कर दोगे, कैपिटल T पुट कर दोगे यहां पर। तो y को h रखिए, हाफ जी टी स्क्वायर, और इससे t निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये अंडर रूट सब में है। इतना समझ आया आपको, क्लियर। अब इसमें आ जाएगा रेंज। देखिए इसमें रेंज जो है वो क्या होता है, रेंज आप जानते हैं, रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। पार्टिकल आया ऐसा, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज रेंज। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया जो कि x इज इक्वल टू यूटी था, ठीक। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, ये जो दिया हुआ ना मैंने x इज इक्वल टू आर, मतलब स्मॉल टी जब कैपिटल टी होगा तो एक्स आर बन जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज आर, टोटल टाइम इज कैपिटल टी। तो यहां पर हम बोलेंगे x क्या बनेगा, आर, और स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है। इन दोनों को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, रेंज r इज इक्वल टू यू टी, और t क्या है आपके पास, अब ये भी निकाला, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ रेंज फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, और ये जो अंडर रूट 2h अपॉन जी ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा सुनिए, लास्ट है वेलोसिटी
velocity at any instant, at any instant, मतलब किसी इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट में अगर आपने ये वेलोसिटी जब निकालनी है ना, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। मान लो आपने जब यहाँ से फेंका तो किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी v मान लो, तो v के कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर vx आएगा, यहाँ पर क्या आएगा vy आएगा, ठीक। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो जो इनिशियल होगी वो बाद में होगी, तो ये आ गया u, और वर्टिकल वेलोसिटी वेरी करती है तो निकालनी पड़ेगी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो v कितना होगा, दैट इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द vx स्क्वायर और vy स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक। किसी वेलोसिटी जब निकालते हैं तो उसके दोनों कंपोनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं। इतना समझ आ गया। अब जब आपने ये लिख लिया तो ये आपका आंसर है, बस इसको मॉडिफाई करो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि vx इज इक्वल टू ux प्लस axt को लगा दो भाई। और अभी अभी देखा था मैंने, यहाँ पर एक टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली vx इज ux इज u और ax कितना है 0, तो कितना आ गया vx तो u आ गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, vy वाला, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at में ना, अब आपने ये कर दिया, ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए ये vy है, uy आपके पास क्या होता है 0, ay कितना है माइनस जी, तो ये माइनस जी आ गया। और इसको अगर मॉडिफाई करके लिखें तो vy इज इक्वल टू कितना gt, दिस इज अ वेलोसिटी वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली। अब इन दोनों को, इसको और इसको यहाँ डाल दो, देखो जरा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज व्हाट, u का स्क्वायर ये वाला, और इसको डालेंगे माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का मतलब डाउनवर्ड, तो जी टी स्क्वायर या जी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको बोलेंगे क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताइए, एक क्वेश्चन, कहीं पर रेंज बताइए, कहीं पर टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, ठीक। उसके बाद पूछ सकते हैं आपको कि किस एंगल पर, मतलब यहाँ से किस एंगल पर ये वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ आप एंगल कुछ ना कुछ डाल दो अल्फा, तो आप इसको अल्फा को भी निकाल सकते हो। आप इसको बंद कर दो, ये ट्राइंगल देखिए बंद कर दिया। अब इस ट्राइंगल में ना आप ये वाला ट्राइंगल नाम दे देते हैं ओ ए, और इसका अगर नाम दे दें बी, तो इस ट्राइंगल में यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है तो यही कर देते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी आपने इसमें से टेंजेंट निकाल लेना अल्फा, तो ये एंगल निकालने का तरीका हो जाएगा। ये वर्टिकल वेलोसिटी ये और ये बराबर है, तो ये वी वाई हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाली है, तो ये यू वी एक्स है। तो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो व्हाट इज दिस वी वाई अपॉन वी एक्स, और इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वो आंसर वी वाई कितना है जी टी, और ये कितना है यू, माइनस में लिया वो साइन कन्वेंशन है। तो इस तरह से एंगल निकाल लो, ठीक। तो ये थ्योरी है। अब करते हैं इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट 78.4 मीटर, द पायलट ड्रॉप अ बॉम्ब एट द टारगेट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉम्ब आफ्टर द रिलीज। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज हॉरिजॉन्टली, ठीक। तो हॉरिजॉन्टली लिखा है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ से एक एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन से आपने एक बॉम्ब को रिलीज किया, तो बॉम्ब यहाँ से जब रिलीज होगा, तो इसमें याद रखना है कि बॉम्ब जब इस केस में रिलीज का मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कोई चीज चल रही है, उसमें से कोई चीज आपने ड्रॉप की ना, तो उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वही होती है जो एरोप्लेन की है। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी अगर u है, और u कितना है ये दिया है 150, तो u अगर आपके पास 150 है एरोप्लेन का, तो बॉम्ब का भी वही होगा, इन द सेम डायरेक्शन, और बॉम्ब फिर इस तरह से गिरेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ टारगेट होगा, उसमें जाके वो हिट करेगा। तो आपके पास ये हाइट दी हुई है, आपके पास बोला है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अभी अभी थ्योरी में पढ़ा क्या था बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है,
इज व्हाट, इट इज अ रेंज। तो आपको रेंज निकालना है। तो हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो विल नॉट वेस्ट टाइम हियर, ठीक। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे u अंडर रूट 2h/g इज द रेंज, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप इसमें आ जाइए, u इज व्हाट 150, ठीक। 2 हाइट कितना है 78.4/9.8, ठीक है। जो भी 9 जी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना। तो इसको जब आप कट करोगे ना भाई 9.8 को, तो ये 8 से कट होता है, ठीक है ना। 9.8 इंटू 8 इज 78.4 और 2 इंटू 8 इज वॉट, ये कितना होता है 16 बाहर आ जाएगा। तो आपके पास 4 हो जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 जो 6, तो दिस इज 600। तो रेंज इज वॉट 600 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट जाकर गिरेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सम हाइट, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन की कुछ हाइट है, ये हाइट दी नहीं है, ठीक। इस हाइट को चलिए ऐसे ले लेते हैं या ना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली। तो जब ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है कितना 150 मीटर पर सेकेंड दी है, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड दी है। ये आपके पास दी है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है इनिशियली 0। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ गिरेगा। तो आपको बोला है कि किसी इंस्टेंट पे कहीं पर मान लो 5 सेकेंड हुए। अब 5 सेकेंड हमें नहीं पता कहाँ हुए, तो हमने कहीं भी बीच में एक 5 सेकेंड ले लेना है और यहाँ पर वेलोसिटी बना देनी है v। तो इधर अगर वेलोसिटी v है, दिस इज व्हाट, ये कितना होता है vx और ये कितना होता है vy। यहाँ टाइम ले लो t और t कितना है 5 सेकेंड है। तो ये आपको पूछा है। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड करती है, क्या आया था gt, थ्योरी में अभी देखा आपने। और ये क्या था कांस्टेंट। और v मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक। और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो vx इज व्हाट u स्क्वायर और ये कितना आया था g स्क्वायर t स्क्वायर। याद है ना आपको, थ्योरी देखिए इससे पहले, फिर आप इसको देखिए बेटर समझ आएगा। अब आपको वेलोसिटी पूछिए व्हाट इज u कितना बचे 20। तो दिस इज 20 का स्क्वायर, g 10 है और यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम आपके पास 5 है। तो इसको पुट कर दिया और ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये स्क्वायरिंग होगा। तो v इज इक्वल टू कितना 400, दिस इज 50 इंटू 2 सॉरी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500। हेंस v इज व्हाट 2900 और 29 में से 10 अंडर रूट 29 और इसको अगर देखें तो ये होता है 5.4 और इसको सॉल्व करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 54 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, ठीक। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर वेलोसिटी थी 20, आपको पता है नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है। तो ये 54 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने आपको कुछ थ्योरी और न्यूमेरिकल बताए। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न और रहती है कि हम किसी हाइट से क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को करते हैं, नहीं। इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास, मैं क्वेश्चन की बात कर देता हूँ, एक कुछ हाइट दी हुई है और किसी एंगल पर आपने उसको ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद सम एंगल पर किसी हाइट पर, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ताकि आपको पिछला टॉपिक और ये क्लैरिटी रहे दिमाग में। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ। इसका नाम क्या, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट एट सम एंगल नॉट हॉरिजॉन्टली। तो ऐसा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई हाइट है, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा पे फेंका, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा ऐसे। तो आपको दिख रहा है दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप ux लेंगे तो ux कितना आएगा इसमें u cos थीटा और इधर की तरफ क्या लोगे uy, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, दिस इज u sin थीटा, ये u sin थीटा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है 0 और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है -g, ठीक है। अब इसमें आप लोग करेंगे क्या,
अब क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज, ये पूछा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से इधर गिरा ना तो टोटल टाइम कितना लगा। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इसका, ध्यान देना, फॉर्मूला नहीं है अभी इसका। ठीक, और दूसरा आपको रेंज पूछा है, तो रेंज आपके पास ये होगी, तो ये आपको रेंज निकालनी है। फॉर्मूले इन दोनों के नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका गया है। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। अब आइए इधर देखिए, इसमें ऐसा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका ना, तो यहाँ पर ux कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 45, सही। तो cos 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा 40, और इस तरफ फेंकेंगे तो uy कितना आएगा, अगेन 40 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या आएगा 40 √2 cos नहीं, क्या आएगा साइन आएगा, साइन 45 घट जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये और ये मैंने दोनों रब कर दिया क्लैरिटी के लिए। तो आपके पास ux कितना है 40 आया, एंड uy इज ऑल्सो व्हाट 40 आफ्टर टेकिंग अ कंपोनेंट। अब ऑब्जेक्ट कैसा फॉलो करेगा पाथ, ये वाला ऐसे कुछ फॉलो करेगा। तो यहाँ जब वो गिरेगा तो टाइम t हो जाएगा, दिस इज अ रेंज। तो आपको ये पूछा है। अब मैंने आपको अभी बताया कि इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो इस केस में अगेन आप कहाँ जाओगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे चले जाना। ठीक, जब फॉर्मूला ना हो तो इसको पकड़ लो। अब इसको हॉरिजॉन्टली लगाइए, तो हॉरिजॉन्टली अगर इसको लगाते हैं तो ये x मान लीजिए। ठीक, क्लियर। हॉरिजॉन्टली नहीं, इसको वर्टिकल लगाते हैं पहले। वर्टिकली अगर लगाएंगे तो हमारे पास ये y बन जाएगा, y क्या है वर्टिकली, दिस इज व्हाट uy t, और ये बनेगा हाफ gt स्क्वायर। इतना समझ आया। g नहीं लिखना है तो इसको ay लिख लो भाई। ठीक, और जब ये नीचे गिरने की बात हो रही है ना, तो नीचे गिरने में क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा। ठीक, जिस इंस्टेंट में वो नीचे गिरा। तो इस वाले फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो y इज व्हाट, y नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर y हो जाएगा 100 माइनस में डाउनवर्ड, uy आपके पास नेगेटिव नहीं है, वो ऊपर की तरफ है, तो 40 आएगा, प्लस के साथ t और माइनस हाफ g 10 होता है, माइनस लिख दिया, और टी स्क्वायर इसको कट कर देते तो क्या बचेगा 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये -100, दिस इज 40t माइनस 5t स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, चेक कर लो। ठीक है, 5 इसको कट कर देगा तो टी स्क्वायर, 5 हिट जब 40 और 5 इसको कट करेगा तो क्या बनेगा 20। चेक करो बच्चों। अब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास क्या ये आपके पास बन जाएगा कितना 10t माइनस प्लस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। चेक कर लो, और इसमें सॉल्व करेंगे तो ये t माइनस 10, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसमें से 2 कॉमन लो तो t माइनस 10। चेक कर लो, तो आपके पास सॉल्व करके इसमें आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि 10 क्या आ रहा है पॉजिटिव, और t इक्वल टू -2 आएगा, -2 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ गिरेगा, एंड दिस इज व्हाट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और दूसरा आपके पास आ गया क्या, रेंज। रेंज में अगर चलते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप फिर लोगे। ठीक है, x क्या है रेंज, ux क्या है आपके पास ये 40 और कैपिटल T, और ax कितना होता है 0। तो आपके पास रेंज निकालना है तो r, और ये 40 है, दिस इज 10 ये निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज आपके पास बनेगा 400 मीटर। तो देखिए आपने इसमें रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला बट नॉट यूजिंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसमें। तो मैंने दोनों बता दिए। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चन और करिए घर पे, और मैंने पहले भी बोला था फिर बोलता हूँ कि प्रोजेक्टाइल के मैंने प्रीवियस 2 टॉपिक बनाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको पढ़िए, फिर आप इनको पढ़िए, न्यूमेरिकल करिए और इन्जॉय करिए। रेस्ट दो, आपको फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप घर पे लगे रहिए। थैंक यू।